हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना चैनल डेली मैथ्स में। तो दोस्तों आज के इस क्लास में हम मैथ्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो है आपका भिन्न फ्रैक्शन। दोस्तों इस टॉपिक से आपका हर एक एग्ज़ाम, चाहे आपका कोई सा भी एग्ज़ाम हो, चाहे आपका शिक्षक भर्ती हो, हॉस्टल वार्डन भर्ती हो, सीजी पुलिस हो, सीजी व्यापम के साथ साथ आपका रेलवे एसएससी का कोई सा भी एग्ज़ाम हो, दोस्तों इस टॉपिक से आपको 2 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आज की इस क्लास में हम भिन्न फ्रैक्शन के बारे में पूरा डिटेल में, पूरा जीरो लेवल से हम जानेंगे कि भिन्न होता क्या है और इससे रिलेटेड किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और किस प्रकार के प्रश्न अब तक पूछे गए हैं। इन सभी के बारे में हम पूरा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों आप क्लास को बीच में छोड़कर बिल्कुल मत जाइएगा। आज का यह क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आपको हमारा क्लास पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दूसरों को भी शेयर करते रहिए। तो फिर चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए ये होगा दोस्तों आपका क्लास 3। इससे पहले हमने क्लास 1 और क्लास 2 ऑलरेडी कंप्लीट करा दिया है, जिसमें हमने एलसीएम, एचसीएफ और नंबर सिस्टम होता क्या है और इनसे रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो आप उन वीडियो को जा करके ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दिया है। तो आप उन सभी वीडियो को जा करके ज़रूर देखिए, ताकि आपका मैथ्स सीखने में काफ़ी आपको हेल्पफुल हो सके। तो फिर चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्लास। तो देखिए सबसे पहले हम समझ लेंगे दोस्तों कि भिन्न फ्रैक्शन का पूरा हम पहले बेसिक में इसको समझेंगे, उसके बाद हम इसमें अपना लेवल बढ़ाते चलेंगे। तो आपको पूरा बेसिक लेवल से, पूरा जीरो लेवल से अगर आपको मैथ्स सीखना है तो आप डेली मैथ्स चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिएगा, वहाँ से आपको काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो देखिए सबसे पहले हम समझते हैं कि भिन्न होता क्या है। देखिए भिन्न क्या होता है, सिंपल सा, कोई लंबा चौड़ा डेफिनेशन नहीं है। देखिए जो आपका अंश और हर के रूप में हो वो हो जाता है दोस्तों आपका भिन्न। जैसे कि अगर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर P/Q, ठीक है। यहाँ पर देखिए P क्या होता है, ये होता है दोस्तों आपका अंश, बिल्कुल हम जीरो लेवल से सीखेंगे, ठीक है। Q होता है दोस्तों आपका हर, मतलब जो भी आपका अंश और हर के रूप में हो वो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, भिन्न, ठीक है। देखिए जो भी मैं बोल रहा हूँ उसका मतलब क्या होगा, संख्यात्मक मान। कोई सा भी संख्यात्मक मान आपका अंश और हर के रूप में अगर हो तो वो संख्यात्मक मान क्या हो जाता है आपका भिन्न कहलाता है। अब देखिए या तो हम इसको इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, या फिर भिन्न क्या है, देखिए भिन्न जो है संख्यात्मक मान को दर्शाता है जो किसी पूर्ण के एक भाग को दर्शाता हो, ठीक है। मान लीजिए एक हमारे पास, मान लीजिए एक रोटी है, ये अपने आप में पूर्ण है। अब ऐसा संख्यात्मक मान जो किसी पूर्ण के एक पर्टिकुलर भाग को प्रदर्शित करता हो, मान लीजिए इस रोटी को हमने 2 भाग में तोड़ दिया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे दोस्तों एक रोटी है, उसको हमने 2 भाग में तोड़ा, ठीक है। तो इसको हमने लिखा दोस्तों भिन्न के रूप में। मतलब इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे, 1/2, मतलब 1 का 2 भाग। कहने का मतलब ये है कि भिन्न जो है संख्यात्मक मान को दर्शाता है जो किसी पूर्ण के एक पर्टिकुलर भाग को दर्शाता हो। देखिए अगर मैं लिख दूं कि 3/4, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा 3/4, या फिर 1/3, मतलब कोई भी एक पूर्ण संख्या का तीसरा भाग, ठीक है। तो ये सभी क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा भिन्न के रूप में। अब देखिए भिन्न के भी कुछ टाइप्स होते हैं। देखिए क्या होता है, सबसे पहले हमारा क्या आता है दोस्तों, साधारण भिन्न। अब साधारण भिन्न देखिए नाम से ही स्पष्ट है आपका सिंपल फ्रैक्शन, ठीक है। देखिए ये आपका सिंपल है, इसमें हमें कोई ज़्यादा तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, जो आपका अंश और हर के रूप में हो वो हो जाएगा आपका सिंपल फ्रैक्शन। जैसे कि 1/4 हो गया, 1/2 हो गया, या फिर 3/4 हो गया, ये सभी क्या हो जाएगा दोस्तों आपका साधारण भिन्न, ठीक है। अब उसके बाद देखिए इसमें और भी पार्ट्स हैं जहाँ से आपको कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए पहले आता है दोस्तों आपका उचित भिन्न, ठीक है। देखिए सबसे पहले आता है हमारा साधारण भिन्न, साधारण भिन्न के बाद आता है दोस्तों हमारा उचित भिन्न। अब देखिए उचित भिन्न क्या होता है, तो उचित भिन्न दोस्तों जब किसी भिन्न का अंश हर से छोटा हो। मैं जिसको बोल रहा हूँ उसको आप बिल्कुल ध्यान से सुनते चलिएगा। जब भी किसी भिन्न का अंश अगर हर से छोटा हो तो वो क्या कहलाएगा दोस्तों, वो कहलाएगा आपका उचित भिन्न। मतलब यहाँ पर देखिए इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ दोस्तों आपका अंश छोटा हो जाएगा हर से, किसमें, हमारे उचित भिन्न में। जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर लिखना चाहूँ तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका अंश छोटा होना चाहिए, मतलब 1/2, 2/3 या फिर 3/4,
7। ठीक है, देखिए सभी में जो अंश है वो हर से छोटा है, तो ये सभी भिन्न क्या कहलाएंगे दोस्तों, आपका उचित भिन्न। ठीक है, अब देखिए उसके बाद हमारा आता है अगला अनुचित भिन्न। अब देखिए उचित भिन्न में क्या होता है, अंश छोटा होना चाहिए हर से। अनुचित भिन्न में क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका जस्ट उल्टा, मतलब इसमें क्या होना चाहिए, हर जो है छोटा होना चाहिए किससे, अंश से। हर छोटा होना चाहिए अंश से। जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे अगर लेना चाहूँ तो ये हमारा क्या हो जाएगा, देखिए जैसे कि मैं ले लेता हूँ एक बार 2/1, 3/2 या फिर 7/3। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा दोस्तों अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न में क्या होता है, हर जो है छोटा होता है अंश से। यहाँ पर देखिए सभी जो है हर 2/1 में हर 1 है। ठीक है, 1 छोटा है 2 से, यहाँ भी आपका 2 छोटा है 3 से, यहाँ भी आपका 3 छोटा है 7 से, मतलब इन सभी भिन्न में हर छोटा है अंश से। ये सभी भिन्न हो जाएंगे दोस्तों आपका अनुचित भिन्न। एक होता है हमारा उचित भिन्न, एक होता है आपका अनुचित भिन्न। यहाँ से आपको कई बार प्रश्न पूछे गए हैं, बिल्कुल ध्यान से नोट करते चलिएगा हर एक पॉइंट को। अभी हम बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट किए हैं और अभी हमें हाई लेवल तक जाना है। ठीक है, हम भिन्न से रिलेटेड सभी प्रकार के प्रश्नों को हल करेंगे। तो अगर आपका बेस अगर क्लियर ना हो तो हम हाई लेवल के क्वेश्चन को नहीं बना सकते। तो सबसे पहले आपको अपना बेस क्लियर करना पड़ेगा। अब देखिए उसके बाद हमारा आता है दोस्तों दशमलव भिन्न। एक हो गया हमारा उचित भिन्न, दूसरा हो गया अनुचित भिन्न, तीसरा हमारा आता है दोस्तों दशमलव भिन्न। अब देखिए दशमलव भिन्न क्या हो जाएगा, तो ऐसा भिन्न जिसका हर जो है 10 की घात में हो, वो क्या कहलाएगा दोस्तों, आपका दशमलव भिन्न। जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर लेना चाहूँ तो क्या हो जाएगा हमारे, देखिए 1/10 या फिर 2/10 या फिर हमारी हो जाएगा दोस्तों 3/100 या फिर 4/1000। इस प्रकार से ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा किस में आएगा, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा दशमलव भिन्न के रूप में। ठीक है, मतलब दशमलव भिन्न कहने का मतलब क्या होता है, जिसका हर जो है 10 की घात के रूप में होना चाहिए, वे कहलाते हैं दोस्तों आपका दशमलव भिन्न। तो ये हो गया दोस्तों आपका भिन्न का सिंपल डेफिनेशन और उसके टाइप्स। ठीक है, देखिए ये तो आपका बिल्कुल बेसिक है। इसके बाद हम आते हैं दोस्तों हमारे मेन पॉइंट पे। देखिए क्या हो जाएगा आपका भिन्नों का जोड़ घटा गुणा एवं भाग। ठीक है, यहाँ से आपको कई बार प्रश्न पूछा गया है और अगर हमें भिन्न चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हमें भिन्नों का जोड़ घटा गुणा और भाग आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए हम पूरा बेसिक से पूरा डिटेल में सीखेंगे कि भिन्नों का जोड़ घटा गुणा भाग कैसे किया जाता है। तो देखिए अगर मैं कोई दो भिन्न ले लूँ, मान लीजिए एक भिन्न है हमारे पास 4/5 और एक भिन्न है हमारे पास 3/4। तो देखिए हमें सीखना है दोस्तों इन भिन्नों का जोड़ घटा गुणा और भाग। देखिए भिन्नों का जो है जोड़ घटा से ज़्यादा गुणा और भाग सबसे इजी होता है। तो सबसे पहले हम गुणा को सीखते हैं। ठीक है, हम इजी से स्टार्ट करते चलते हैं। ठीक है, हम सरल से कठिन की ओर चलेंगे। देखिए हमें भिन्न दिया गया है, क्या क्या दिया है, 4/5 एक भिन्न दिया है, दूसरा भिन्न क्या है दोस्तों आपका 3/4। अगर हमें करना है इसका गुणा, ठीक है, देखिए पहला हम कर रहे हैं दोस्तों गुणा। ठीक है, पहला हमारा है गुणा। तो देखिए भिन्नों का गुणा कैसे किया जाता है, तो इसमें हम करेंगे दोस्तों अंश का अंश के साथ गुणा, हर का हर के साथ गुणा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसके अंश में 4 है, इसके अंश में 3 है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 4×3=12, ये हो गया आपका 12 और ये 5×4=20। कितना आ गया दोस्तों आपका 12/20। बिल्कुल आप ध्यान दीजिएगा, अगर ये संख्या किसी एक नंबर से अगर कट रहा हो तो इसको हम बिल्कुल कटाएंगे। ये आपका कितना हो जाएगा 2×6=12 और ये 2×10=20, ये आपका फिर से कटेगा 2×3=6 और ये 2×5=10, मतलब 4/5 गुणित 3/4। ये हमारा इसको हमने सॉल्व किया तो ये हमारा कितना आ गया दोस्तों, ये आ गया हमारा 3/5। ठीक है, ये हो जाएगा दोस्तों भिन्नों का गुणा। अब यहीं पर अगर हमें दे दिया जाए भिन्नों का भाग, यहाँ पर देखिए 4/5 अगर भागित हमें इस प्रकार से दे दिया जाए 3/4, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ना ही हमें 3/4 का टेबल आता है, ना ही हमें 4/5 का टेबल आता है। तो भिन्नों का भाग को कैसे हल किया जाता है, तो इसको हल करने का सबसे सरल तरीका, सबसे आसान उपाय क्या है दोस्तों, देखिए एक साइड को हम एज इट इज़ लिखते हैं, 4/5 हो गया और भाग का जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों आपका गुणा। ठीक है, देखिए हमने इसको अपोजिट किया, इसको हमने उल्टा किया, तो हम इसके एक साइड की भिन्न को भी उलट करके लिख देंगे। मतलब ये आपका 3/4 है, यहाँ पर हमने गुणा किया तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 4/3। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये आपका आगे दोस्तों भिन्नों का गुणा, और भिन्नों के गुणा में हम क्या करते हैं, ऊपर का ऊपर के साथ गुणा, नीचे का नीचे के साथ गुणा। तो इसको अगर मैं सॉल्व कर दूँ तो ये कितना आ जाएगा, ये 4×4=16 और ये 3×3=9,
ये आपका 16 और 9 किसी से कटेगा क्या, माफ़ कीजिएगा, ये आपका 5 तिया 15 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 5 तिया 15। तो ये हो गया दोस्तों आपका, देखिए 16/15 ये किसी से कटेगा, नहीं कटेगा, तो ये हमारा हो जाएगा दोस्तों आंसर। ठीक है, ये हो गया आपका भिन्नों का भाग, ये हमने सीखा भिन्नों का भाग। अब देखिए इसके बाद हम चलते हैं दोस्तों भिन्नों का जोड़ और घटा के रूप में। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। देखिए हम सीखते हैं दोस्तों तीसरा नंबर क्या हो जाएगा हमारा, भिन्नों का जोड़। तो भिन्नों का जोड़ हम कैसे करते हैं, देखिए क्या दिया आपका, ये 4/5 धन 3/4। देखिए अगर हमें इसको जोड़ना है, बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, बहुत ही आसान सा तरीका है। देखिए हमें जोड़ना है दोस्तों 4/5 और 3/4 को। तो इसको जोड़ने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए हम लेते हैं इसके हर का एलसीएम। ठीक है, हम लेंगे इसके हरों का लघुत्तम। ठीक है, यहाँ पर देखिए 5 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका 5 चौक 20। जो आएगा उसको हमने एज इट इज़ लिख दिया। अब उसके बाद हम देखिए 5 को हम इस 20 से भाग करेंगे, कितने बार में जाएगा आपका, 5 चौक 20। ठीक है, जितने बार में भाग गया उतने बार को हम ऊपर के साथ, ठीक है, देखिए यहाँ पर हम जिसके हर को हमने भाग दिया उसी के अंश के साथ हमें गुणा कर देना है। ठीक है, तो ये आपका देखिए कितने बार में जाएगा, 5 चौक 20, 4 आ रहा है, 4 का मैं ऊपर 4 से गुणा कर दूँ तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 4 चौक 16। उसके बाद देखिए प्लस है तो प्लस, ठीक जैसे हमने इस साइड में किया लेफ्ट साइड में, हमें राइट साइड में भी उसी प्रकार से सॉल्व करना है। तो इसको अगर मैं भाग कर दूँ 20 से तो ये कितने बार में जाएगा, 5 बार में। ठीक है, 4 5 6 20, जो 5 आया उसको मैं अंश के साथ गुणा कर दूँ तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों हमारा, 5 तिया 15। ये हमारा आ गया 16 धन 15/20। अगर मैं इसको जोड़ दूँ तो ये हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, 16 और 15 को जोड़ने पर यहाँ पर देखिए 6 5 11 1, ये हमारा हो जाएगा दोस्तों 3, 31 ये आ गया आपका 20, जो कि हो जाएगा आपका आंसर। ये हो गया दोस्तों भिन्नों का जोड़। उसके बाद देखिए हम घटाव में क्या करते हैं, हमारा लास्ट क्या होता है, भिन्नों का घटा। अगर मैं इसी भिन्न को लूँ 4/5 माइनस 3/4, अगर मैं इसी भिन्न को लूँ तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए घटा में कोई ज़्यादा कैलकुलेशन है नहीं, जैसे हमने जो स्टेप हमारा जोड़ में है वही स्टेप हमारा घटा में रहेगा। ठीक है, बस आपका ये यहाँ पर प्लस का साइन है तो यहाँ पर आपका माइनस का साइन आ जाएगा। देखिए हमने क्या किया था, सबसे पहले लिया था दोस्तों हमने 5 और 4 का एलसीएम, जो हमारा आया था 20। उसके बाद हम 5 को 20 से भाग करेंगे, कितने बार में जाएगा, 4। उस 4 का हम इस 4 के साथ ऊपर के साथ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 चौक 16। यहाँ पर देखिए हमने प्लस किया था, यहाँ पर हम करेंगे दोस्तों माइनस, क्योंकि यहाँ पर माइनस है। ठीक इसी प्रकार हम इसके राइट साइड को भी करेंगे। हम 4 को 20 से भाग करेंगे, कितने बार में जाएगा, 5 बार में। उसी 5 का हम 3 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 तिया 15। ठीक है, अब हमें इसको सॉल्व कर देना है। देखिए 16 में से 15 गया तो कितना बचा, 1, और नीचे में कितना आ गया दोस्तों, 20। मतलब ये हमारा आ गया दोस्तों 1/20। तो ये हो गया दोस्तों आपका भिन्नों का जोड़ घटा गुणा और भाग। ठीक है, ये आपको आना चाहिए बिल्कुल। अगर आपको भिन्नों के प्रश्नों को सॉल्व करना है तो आपको भिन्नों का जोड़ घटा गुणा भाग आना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो देखिए हमारा ये हो गया गुणा, सिंपल सा। हम इसमें क्या करते हैं, ऊपर का ऊपर के साथ गुणा, नीचे का नीचे के साथ गुणा। दूसरा में आता है दोस्तों भाग। भाग में हम क्या करेंगे, हम इसको चेंज कर देंगे। ठीक है, भाग को हम गुणा के रूप में, और ये वाले एक साइड भिन्न को भी हम कोई सा भी साइड को आप कर सकते हो, आप चाहो तो राइट साइड को, आप चाहो तो लेफ्ट साइड को। ठीक है, हम इसको भी इंटरचेंज कर देंगे। ठीक, उसके बाद हमारा आता है दोस्तों जोड़, और जोड़ के हम जिस प्रकार से जोड़ को सॉल्व करते हैं उसी प्रकार से हम घटा वाले को भी सॉल्व करेंगे। ये हो गया दोस्तों आपका भिन्नों का जोड़ घटा गुणा और भाग। तो चलिए इसी क्रम में हमारा अगला टॉपिक क्या है, इसी में देखिए हमारा अगला टॉपिक क्या है कि साधारण भिन्न को, सिंपल फ्रैक्शन को डेसिमल फ्रैक्शन, दशमलव भिन्न में बदलना। ठीक है, साधारण भिन्न को हम दशमलव भिन्न में कैसे बदलेंगे। तो देखिए साधारण भिन्न, मान लीजिए हमें कोई सा भी भिन्न दिया है, कोई सा भी हम भिन्न ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। मान लीजिए हम लेते हैं सबसे आसान भिन्न 1/2। ये है दोस्तों हमारा साधारण भिन्न के रूप में, इसको हमें दशमलव भिन्न के रूप में बदलना है। तो देखिए 1/2 को अगर मैं दशमलव भिन्न के रूप में बदलूं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, देखिए 1 है, ये हमारा 1 हो गया दोस्तों। ये किससे भाग जा रहा है, हमारा 2 से भाग जा रहा है। तो अगर मैं 1 को 2 से भाग करूँ तो यहाँ पर ये देखिए 0 बार में जाएगा। ये हो गया दोस्तों आपका 0। दशमलव के बाद हम यहाँ पर देखिए 1 0 बढ़ जाता है, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका 2 5 6 10। ये हमारा कैंसिल हो गया। मतलब 1/2 जो कि हमारा साधारण भिन्न के रूप में है, इसको अगर मैं दशमलव भिन्न में बदलूं तो 1/2 को मैं किस प्रकार से लिख सकता हूं दोस्तों, इसको मैं लिख सकता हूं 0.5। ठीक है, ये हो गया दोस्तों साधारण भिन्न से दशमलव भिन्न में। अब देखिए इसी में हम कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए मान लीजिए, बिल्कुल ध्यान से समझते चलिएगा। एक और एग्जांपल अगर मैं लेता हूं, मान लीजिए हमें दिया दोस्तों 9/10। ठीक है, यहाँ पर देखिए अगर उसका जो है हर 10 के घात के रूप में हो तब हमारा ये रूल क्या लगेगा। देखिए अगर
हर में अगर 10 के घात के रूप में ना हो, कोई सा भी नंबर दिया हो 10 को छोड़ करके, तब हम उसको इस प्रकार से भाग करके बनाएंगे। ठीक है, जो भी हमारा आएगा दोस्तों वो आएगा आपका दशमलव भिन्न के रूप में। अब देखिए जो भी आपको भिन्न दिया है उसका हर अगर 10 के घात के रूप में हो तो उसको हम कैसे बनाएंगे। यहाँ पर देखिए 9/10, यहाँ पर ये 10 के घात मतलब यहाँ पर देखिए या तो इसको आप घात के रूप में भी समझ सकते हो, या फिर यहाँ पर देखिए हर में कितना जीरो है, 10 में कितना जीरो है दोस्तों, आपका एक जीरो है। ठीक है, यहाँ पर एक जीरो है तो इसको मैं दशमलव भिन्न के रूप में कैसे बदलूंगा, यहाँ पर एक संख्या के बाद में दशमलव लगा दूंगा। ठीक है, हमेशा आप याद रखिएगा राइट टू लेफ्ट हम चलेंगे। ठीक है, तो एक संख्या के बाद में हम दशमलव लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर नीचे में हर में एक जीरो है। तो यहाँ पर देखिए 9 के बाद अगर मैं दशमलव लगाता हूँ तो यहाँ पर ये दशमलव लग गया, दशमलव से पहले कुछ नहीं, मतलब वहाँ पर मैं जीरो लिख सकता हूँ। मतलब 9/10 को मैं 0.009 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, ये हमारा हो गया पहला। दूसरा हम देख लेते हैं एग्जाम्पल। मान लीजिए हमें दिया गया हो 4/1000, मान लीजिए हमें दिया गया हो। तो यहाँ पर देखिए 10 के कितने घात हैं दोस्तों, 10 के 3 घात हैं, मतलब यहाँ पर देखिए कितने जीरो है, 3 जीरो है। तो हम राइट साइड से चलेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए सबसे पहले 4 है, अब इसके बाद और कोई संख्या है क्या, नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमें 3 संख्या तक चलना है तो कोई संख्या नहीं है, तो हम यहाँ पर जीरो लगा सकते हैं। हम यहाँ पर भी एक जीरो और लगा सकते हैं। यहाँ पर देखिए कितना संख्या हो गया, 1 2 3, 3 संख्या के बाद हम दशमलव लगा सकते हैं। ठीक है, मतलब 4/1000 को मैं 0.004 या फिर 0.004 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, या फिर अगर इसी में दिया गया हो, मान लीजिए आपको मान लीजिए आपको दिया है दोस्तों 5/10,000, 5 कितना आपका 10,000, इस प्रकार से अगर आपको दिया हो तब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए मैं इसको थोड़ा सा साइड कर लेता हूँ। ठीक है, 5/10,000 दिया है तो यहाँ पर देखिए कितना जीरो है दोस्तों, आपका 1 2 3 4। ठीक है, जितना जीरो रहेगा सबसे पहले यहाँ पर देखिए ऊपर में क्या है, 5 है, ये हो गया आपका एक संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या। तो ये 4 संख्या के बाद में दशमलव, मतलब ये हमारा हो जाएगा दोस्तों 5/10,000 को मैं और किस प्रकार से लिख सकता हूँ, 0.0005। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैं आपको एक बार और बोलना चाहूँगा, दशमलव के पहले कुछ नहीं है, मतलब इसको मैं इसके दशमलव से पहले मैं क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, आपका जीरो, मतलब ये हो जाएगा आपका 0.0005। ठीक है, ये हो गया दोस्तों हमारा साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में बदलना। अब एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, 5/10,000 को अगर आपको 0.005 भी करके दे सकता है, या फिर आपको और क्या लिख करके दे सकता है दोस्तों, इसको हम और क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 5 × 10 के घात। देखिए कितना जीरो है इसमें, 4 जीरो है। ठीक है, हमारे यहाँ पास देखिए टोटल कितना जीरो है, आपका 4 जीरो है। तो हम इसको लिखेंगे दोस्तों 10 के घात -4। ठीक है, हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आपका 5 × 10 के घात -4। ठीक है, ये भी आपका राइट आंसर हो जाएगा और ये भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको ऑप्शन में कोई सा भी दे सकता है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये हो गया दोस्तों आपका साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में बदलना। चलिए अब हम देखते हैं दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में किस प्रकार से बदला जाता है। ठीक है, इसको हम समझ लेते हैं पहले। देखिए बहुत ही आसान है। अभी तक हमने क्या देखा, हमें साधारण भिन्न दिया गया था, उसको हमने दशमलव भिन्न के रूप में बदल लिया। ठीक है, एक तो हम भाग करके बदले और दूसरा हमने 10 की घात के रूप में देखा। अब देखिए हमें दशमलव भिन्न के रूप में ऑलरेडी दिया रहेगा, उसको हमें बदलना होगा दोस्तों साधारण भिन्न में। तो हम इसको कैसे बदलेंगे, ठीक है, चलिए हम इसको समझते हैं एग्जाम्पल से। मान लीजिए हमें कोई दशमलव भिन्न दिया है, मान लीजिए दिया दोस्तों हमें 0.6, तो इसको हम साधारण भिन्न में कैसे बदलेंगे, ठीक है, सिंपल फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे। तो ये भी आपका बहुत ही आसान है, बिल्कुल ध्यान से समझते चलिएगा। यहाँ पर देखिए क्या दिया आपका 0.6, तो यहाँ पास हमारा देखिए टोटल कितना संख्या दोस्तों, आपका एक संख्या है, यहाँ पर देखिए 6। ठीक है, 6 को मैं एज इट इज़ लिख देता हूँ और ये अपॉन में क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका दशमलव की जगह में 1, दशमलव के बाद जितना संख्या रहेगा हम उतने बार लगा देंगे दोस्तों हमारा 0, मतलब 0.6 को मैं 6/10 के रूप में भी लिख सकता हूँ। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला एग्जाम्पल। मान लीजिए दूसरा एग्जाम्पल मैं और कुछ कोई सा भी दशमलव भिन्न लेता हूँ। मान लीजिए मैं लेता हूँ दोस्तों हमारा 6.75। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखिए आप इसको पूरा कंप्लीट करके लिखिएगा। यहाँ पर भी आप इसको हम 0.6 को हम 0.6 लिख सकते थे, लेकिन 6 से पहले अगर 0 है तो उसका कोई वैल्यू नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसको हम लिखेंगे दोस्तों 675, इसको हम लिखेंगे 675 और ये अपॉन में क्या हो जाएगा आपका, देखिए दशमलव की जगह में 1, उसके बाद 2 बार यहाँ पर 2 संख्या है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 2 बार 0, मतलब 675/100। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये अगर आपका देखिए जो भी नंबर से कटेगा, ये आपका 5 से कटेगा
है तो आप इसको कटा लीजिएगा। ठीक है, अब यहीं पर अगर मैं एक और एग्जांपल लूँ, अगर मैं तीसरा एग्जांपल लूँ, मान लीजिए कोई सा भी संख्या लेता हूँ, मान लीजिए मैं लेता हूँ आपका 0.00024। ठीक है, ये है दोस्तों हमारा दशमलव भिन्न के रूप में। तो इसको हम साधारण भिन्न में कैसे बदलेंगे? तो सबसे पहले हम देखिए पूरे नंबर को हम लिखेंगे बिना दशमलव के। तो यहाँ पर देखिए पूरा नंबर हमारा क्या हो जाएगा 24, क्योंकि 24 से पहले हमारा पूरा जीरो है और इन जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता। ठीक है, अब उसके बाद देखिए 24 बटे, अब यहाँ पर देखिए दशमलव है, दशमलव की जगह में हम लिखेंगे 1, दशमलव के बाद टोटल कितना संख्या है? तो दशमलव के बाद आपका 1 2 3 4 5 कितना संख्या है दोस्तों? हमारा 5 संख्या है। तो हमारा ये हो जाएगा आपका 1 के बाद 5 जीरो। ठीक है, ये हमारे 3, ये 4 और ये 5। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों आपका 0.00024 को हम लिखेंगे 24 बटे, ये हो जाएगा दोस्तों हमारा 1,00,000। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमने सीखा साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में कैसे बदला जाता है, या फिर दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में कैसे बदला जाता है। ये सभी हो गया दोस्तों आपका बिल्कुल बेसिक भिन्न को समझने के लिए। अब चलिए हम चलते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। ठीक है, इस टाइप से जो भी क्वेश्चन बनते हैं हम उस क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम चलेंगे दोस्तों हमारे अगले टाइप में। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है कि 17.335 का साधारण भिन्न में प्रदर्शन क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसका एक तरीका क्या होता है जो अभी मैंने आपको बताया था, इसको हम लिखेंगे। देखिए आपका पहले हम पूरे नंबर को लिख लेते हैं। देखिए 17 हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों आपका 3 3 5, और ये अपॉन में क्या हो जाएगा आपका दशमलव की जगह में 1, या फिर यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद टोटल कितना नंबर है? 3 नंबर है। तो यहाँ पर हम लगा देंगे दोस्तों 3 बार 0। ठीक है, इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 17,335 बटे 1,000। अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा, देखिए ये तो हमारा ऑप्शन में नहीं दिया है कहीं भी, तो हम इसको स्मार्ट तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए 17.335 को मैं और क्या लिख सकता हूँ? एक चीज़ पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बताना चाहूँगा। देखिए अगर कहीं पर आपने पढ़ा ही होगा 4 सही 3 बटे 2, 4 सही 3 बटे 2, इसका सॉल्यूशन क्या हो जाता है? देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं दोस्तों? ये हमारा हो जाएगा 2 चौक 8। ठीक है, यहाँ पर ये जो हर में रहता है उसको हम इसके साथ गुणा कर देते हैं। 2 चौक 8 जो भी आता है उस नंबर को हम अंश के साथ जोड़ देते हैं। यहाँ पर देखिए 2 चौक 8, 8 और ये 3 कितना हो जाएगा 11। कितना हो गया दोस्तों? ये हो गया आपका 11। ठीक है, और ये अपॉन में क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 2, मतलब 4 सही 3 बटे 2 को हम और क्या लिख सकते हैं दोस्तों 11 बटे 2। अब देखिए इसी में अगर मैं इसको लिख दूँ दोस्तों 4 धन 3 बटे 2, 4 धन 3 बटे 2, तो ये हो गया दोस्तों हमारा भिन्नों का जोड़, क्योंकि 4 के नीचे में कुछ नहीं, मतलब इसको हम 4 बटे 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो 1 और 2 का एलसीएम क्या आ जाएगा दोस्तों आपका 2। ठीक है, इस 1 से अगर मैं इसको भाग करूँ कितने बार में जाएगा? 2 बार में। उस 2 को मैं इस 4 के साथ गुणा कर दूँ तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 4 दूने 8, और ये धन 2 का मैं 2 से भाग करूँगा 1 बार में जाएगा, उस 1 का मैं 3 से गुणा कर दूँ तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 3। मतलब ये आपका देखिए कितना आ गया 8, और ये 3 कितना हो गया दोस्तों आपका 11, और ये बटे में 2, मतलब इसको भी सॉल्व करने पर आपका 11 बटे 2 आ रहा है। ठीक है, मतलब देखिए 4 सही 3 बटे 2 को मैं और किस रूप में लिख सकता हूँ दोस्तों? इसको मैं लिख सकता हूँ 4 धन 3 बटे 2। ठीक है, इन दोनों में आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि ये दोनों का मान सेम होता है। या तो मैं इसको 4 सही 3 बटे 2 भी लिख सकता हूँ, या तो यहाँ इसको मैं 4 धन 3 बटे 2 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप ऑप्शन को देखिए 17 सही 66 बटे 200, 17 सही 67 बटे 200, 17 सही 68 बटे 200, इस रूप में हमें दिया गया है। मतलब इसको मैं 17 धन करके भी लिख सकता हूँ। ठीक है, ये हो गया दोस्तों हमारा एक और बेसिक। अब देखिए हम बनाते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पर देखिए क्या दिया दोस्तों आपका 17.335। ठीक है, अब इसको मैं और किस प्रकार से लिख सकता हूँ? देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ आपका 17 धन 0.335। ठीक है, इसको अगर मैं जोड़ दूं 17 धन 0.335 को अगर मैं जोड़ दूं तो ये हमारा किस प्रकार से जुड़ेगा? तो देखिए भिन्नों का जोड़ ये तो मैंने आपको बताया था, लेकिन दशमलव भिन्नों का जोड़ मैंने आपको अभी बताया नहीं। ठीक है, तो इसको भी हम देखिए थोड़ा सा समझ लेते हैं कि दशमलव वाली संख्याओं को कैसे जोड़ा जाता है। मान लीजिए आपको दिया है दोस्तों आपका 0.4, एक संख्या दिया गया है, इसमें हमें जोड़ना हो 22.2 को। मान लीजिए हमें जोड़ना दोस्तों 22.2 को, तो इसको हम कैसे जोड़ेंगे? तो देखिए ये हो गया दोस्तों हमारा 0.4। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा दशमलव के नीचे में दशमलव आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दशमलव के नीचे में अगर मैं दशमलव लिख दूँ, इससे पहले क्या है दोस्तों आपका 22, ये हो गया आपका 22,
और यहाँ पर ये दशमलव के बाद में कौन सी संख्या दोस्तों, यहाँ पर देखिए 2 है, तो इसको मैं लिख देता हूँ 2। अब या तो इसको मैं जोड़ूँ या तो इसको मैं घटाऊँ। मान लीजिए अगर इसको मैं जोड़ देता हूँ तो यहाँ पर देखिए ऊपर का ऊपर के साथ, नीचे का नीचे के साथ, इस प्रकार से जुड़ता है जैसे हमने जोड़ घटा में सीखा है। ये कितना हो जाएगा आपका, 4 और 2 6, दशमलव है तो ये दशमलव हो गया। ये आपका हो गया दोस्तों 0 और 2 का 2, और यहाँ पर ये 2 का 2, मतलब ये हमारा हो जाएगा दोस्तों 22.6। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 22.6। इस प्रकार से दशमलव वाली संख्याओं को जोड़ा जाता है। ठीक है, देखिए बिल्कुल मैं आपको जो जो बेसिक बताते जा रहा हूँ उन बेसिक को आप बिल्कुल नोट करते चलेगा, क्योंकि यहाँ से ही आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब देखिए ये तो हो गया दोस्तों हमारा पूरा बेसिक, अभी हमने क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया, ये हो गया हमारा पूरा बेसिक। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे। देखिए हमारा क्या दिया है कि 17.335 को हम और किस प्रकार से लिख सकते हैं। इसको मैं लिख सकता हूँ दोस्तों आपका 17 धन 0.335, क्योंकि अगर मैं इसको जोड़ देता हूँ तो ये हमारा 17.335 के बराबर ही आ जाएगा। अब देखिए इसको मैं और किस प्रकार से लिखूंगा दोस्तों, ये हमारा हो जाएगा देखिए 17 धन 0.335 को मैं और किस प्रकार से लिख सकता हूँ, तो ये इसको मैं लिख सकता हूँ देखिए 335, और ये देखिए दशमलव की जगह में ये हो जाएगा दोस्तों आपका 1, उसके बाद कितना संख्या है, 3 संख्या है, तो ये हमारे हो जाएगा 3 बार 0, मतलब ये हो गया हमारा दोस्तों 17 धन 335 बटे 1000। अब यहाँ पर देखिए 335 बटे 1000 को अगर मैं 5 से कटाता हूँ तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 5 छक्के 30, कितना बचा दोस्तों, 3 बचा, ये हमारा हो जाएगा 35, 5 सत्ते 35। अब नीचे वाले को भी अगर मैं घटा दूं तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 5 दूने 10, ये आपका 2 बार में दिख गया, और 2 बार 0 तो हमारा कितना हो गया दोस्तों 67 बटे 200। मतलब यहाँ पर देखिए 17 धन 67 बटे 200, और 17 धन 67 बटे 200 को मैं और किस प्रकार से लिख सकता हूँ दोस्तों, इसको मैं लिख सकता हूँ 17 सही 67 बटे 200। ठीक है, इन दोनों में आप कंफ्यूज मत होइएगा, इन दोनों का वैल्यू हमेशा सेम होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। देखिए उसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या दिया है कि 10 मिनट 1 घंटे का कितना भाग है। ठीक है, 10 मिनट जो है 1 घंटे का कितना भाग है। यहाँ पर देखिए क्या दिया है, सबसे पहले आपका 1 घंटा 1 आवर। तो पहले देखिए यहाँ पर आपको 1 मिनट में दिया है और एक आपको आवर में घंटे में दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम यूनिट को हम सेम कर लेते हैं। मतलब ये हो जाएगा दोस्तों हमारा 60 मिनट बराबर कितना होता है दोस्तों, ये होता है हमारा 1 घंटा। ठीक है, 60 मिनट बराबर होता है हमारा 1 घंटा। मतलब अगर मैं 1 मिनट का निकालूं तो 1 मिनट में कितना घंटा हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 1/60 घंटा। ठीक है, ये हो जाएगा आवर में, 1 मिनट बराबर 1/60 आवर। अब हमें देखिए कितने मिनट का निकालना है, 10 मिनट का। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों हमारा 10 मिनट बराबर, ये हो जाएगा आपका 10 गुणित 1/60 आवर। ठीक है, 10 मिनट को हमें आवर में कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पास ये 1 0 से 1 0 कट गया, ये आपका कितना हो गया दोस्तों, 1 गुणित 1, मतलब ये हो गया आपका 1, और ये बटे में 6, और ये किस में आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा आपका आवर में। ठीक है, मतलब 10 मिनट 1 घंटे का कितना भाग है, तो 10 मिनट जो है 1 घंटे का 1/6 भाग है। ठीक है, यहाँ पर आप माफ़ कीजिएगा, ये आपका आवर नहीं होगा, ये हो जाएगा दोस्तों आपका भाग। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो चलिए हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या दिया है, 9.2 भागित 11.5 का मान क्या होगा। सबसे पहले आप इसमें ध्यान दीजिएगा, ये आपका दशमलव भिन्न के रूप में है। अब उसके बाद देखिए भिन्नों का क्या हो रहा है दोस्तों, भाग। तो सबसे पहले हमें दशमलव को हटाना है। तो मैंने आपको क्या बताया था, 9.2 को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ दोस्तों 92 बटे दशमलव की जगह में 1, उसके बाद एक संख्या, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका 1 0। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए भागित है, तो ये हो गया दोस्तों आपका भाग। 9.2 को हमने लिखा 92 बटे 10 के रूप में। ठीक उसी प्रकार हम 11.5 को कैसे लिखेंगे, इसको मैं लिख सकता हूँ दोस्तों आपका 115, और ये बटे में क्या हो जाएगा दोस्तों आपका दशमलव की जगह में 1, उसके बाद एक संख्या है, तो ये हमारा हो जाएगा 1 0। तो यहाँ पर से हमारा क्या हो जाएगा 92 बटे 10 भागित 115 बटे 10। अब देखिए अभी मैंने आपको बताया था भिन्नों का जोड़ घटा गुणा और भाग। अभी हमारा आ गया दोस्तों भिन्नों का भाग। तो भिन्नों के भाग को हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो देखिए इसके एक साइड को मैं रखूँगा दोस्तों एज इट इज़, ये हो जाएगा आपका 92 बटे 10। अब ये भाग को मैं कर दूंगा दोस्तों गुणा में, और इसका हर जो है अंश में चले जाएगा, अंश जो है हर में चले जाएगा। मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ आपका 10 बटे 115। अब यहाँ से देखिए ये आपका ऊपर नीचे कट जाएगा, अगर समान है तो यहाँ पास ये आपका 10 से 10 कट गया। अब ये 92 और ये 115 कटेगा क्या, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका देखिए 23 चौक 92,
और ये 23 पंछे 115, मतलब ये आपका कितना आ गया फाइनल 4/5, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर। देखिए आपका किस ऑप्शन में दिया गया है 4/5, ये दिया दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर ए में। बिल्कुल इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे दशमलव वाले भिन्न का, तो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आप हमारा पूरा क्लास देखते हैं तो आपसे हर प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है, चाहे वो कितना भी लेवल का क्यों ना हो। देखिए अगर वीडियो लंबा हो जाता है तो मैं इसको पार्ट 2 पार्ट 3 करके लाऊंगा, लेकिन हम भिन्न से रिलेटेड जितने भी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं हम सभी प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे पूरा एक एक करके, हर एक कंसेप्ट के साथ, हर एक ट्रिक के साथ। तो चलिए हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एक उचित भिन्न और उसके व्युत्क्रम का योग 61/30 है, तो भिन्न ज्ञात कीजिए। देखिए क्या बोला है, एक उचित भिन्न। अब उचित भिन्न मैंने आपको बताया था, उचित भिन्न में क्या होता है दोस्तों, अंश छोटा होता है हर से, ठीक है, इस पॉइंट को बिल्कुल याद रखिएगा। और क्या बोला है, और उसके व्युत्क्रम का योग, ठीक है। देखिए अगर हम एक उचित भिन्न लेते हैं और उसी का हम व्युत्क्रम कर देते हैं और उन दोनों को जोड़ने पर क्या आना चाहिए दोस्तों, ये हमारा आना चाहिए 61/30। देखिए आप इसको दो तरीके से बना सकते हो। माना एक उचित भिन्न आपका x/y है, फिर आप उसका व्युत्क्रम करोगे, उन दोनों का योग करोगे, बराबर इतना लिखोगे, उसमें से आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम ऑप्शन की हेल्प से भी बना सकते हैं। देखिए हम सबसे पहले अगर ऑप्शन नंबर ए को लें, यहाँ पर देखिए आप सबसे पहले चेक कर लीजिएगा कि आपको देखिए क्या बोला है, उचित भिन्न। उचित भिन्न में क्या होता है दोस्तों, आपका अंश जो है हर से छोटा होता है। यहाँ पर देखिए अंश जो है हर से छोटा है। बी में भी आपका अंश जो है हर से छोटा है, इसमें भी अंश हर से छोटा है, मतलब सभी जो है उचित भिन्न के रूप में है। तो देखिए अगर मैं सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए को लेता हूँ, मान लीजिए वह भिन्न आपका 1/3 है। और क्या बोला है, उसके व्युत्क्रम का योग, तो उसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/3 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों आपका 3/1, ठीक है। और हम कर देते हैं इन दोनों का योग। तो मैंने आपको भिन्नों का जोड़ घटा बताया था बहुत ही अच्छे तरीके से। तो अगर देखिए इसको अगर मैं जोड़ दूं तो यहाँ पर ये इसका एलसीएम क्या आ जाएगा दोस्तों, 3 एकम 3, ठीक है। ये आपका एक बार में जाएगा, एक का हम ऊपर एक के साथ गुणा करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 1। उसके बाद धन, अब उसका देखिए हम 1 को 3 से भाग करेंगे, कितने बार में जाएगा 3 बार में। उसी 3 का हम ऊपर के साथ गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 3 9, मतलब यहाँ पर देखिए 9 और ये 1 कितना हो जाएगा 10/3। हमें क्या लाना है दोस्तों 61/3, मतलब ये हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा नहीं, क्योंकि इसको सॉल्व करने पर 10/3 आ रहा है। अब हम देखते हैं ऑप्शन नंबर बी में। बी में क्या दिया दोस्तों हमें, उचित भिन्न 5/6 और इसके व्युत्क्रम का योग, मतलब ये हो जाएगा दोस्तों हमारा 6/5। ये हो गया इसका व्युत्क्रम और इन दोनों का हम कर देते हैं योग। अब देखिए 6 और 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 6 पंचे 30, ठीक है। यहाँ पर देखिए योग में भी आपका हर में 30 आ रहा है। अब देखते हैं अंश में आपका 61 आता है कि नहीं आता है। तो यहाँ पर देखिए हम पहले इसको 6 से भाग करेंगे, कितने बार में जाएगा 5 बार में। उसी 5 को मैं अगर ऊपर 5 के साथ गुणा कर दूँ तो हमारा कितना हो जाएगा 5 पंचे 25। उसके बाद यहाँ पर ये आपका धन है तो धन हो गया। फिर इस 5 के यहाँ पर ये आपका जो एलसीएम 30 आया, इसको मैं इस 5 से भाग करूँ तो ये आपका कितने बार में जाएगा दोस्तों 5 छक्के 30। उसी 6 का मैं इस 6 के साथ गुणा कर दूँ तो ये आपका कितना हो जाएगा 6 छक्के 36, मतलब ये कितना हो गया दोस्तों आपका 25 धन 36/30। अगर मैं 25 और 36 को जोड़ दूँ तो हमारा कितना आ जाएगा, देखिए 6 5 11 की 1 बचा 1, उसके बाद 3 2 5 और ये 6, कितना आ गया दोस्तों आपका 61/30। मतलब देखिए एक भिन्न हो गया, एक उचित भिन्न हो गया और उसका व्युत्क्रम, दोनों को जोड़ने पर कितना आ गया दोस्तों 61/30। यही हमें क्वेश्चन में बोला गया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी। कहने का मतलब इस प्रकार से आप ऑप्शन की मदद से भी बना सकते हो बिना क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड किए। ज़रूरी नहीं है मैथ्स के क्वेश्चन को हम हमेशा एक स्टेप से ही फॉलो करें, एक स्टेप से ही उसको सॉल्व करें। देखिए मैथ्स ऐसा होता है जिसमें आप अपना ट्रिक भी लगा सकते हो, ठीक है, बस आपसे क्वेश्चन बनने चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या दिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है दोस्तों आपका, एक धन, ये आपका दिया है 1/, या आपका एक धन 1/1 धन 1/3, ठीक है, इस रूप में हमें दिया गया है। मतलब हमें इस प्रकार से भिन्न जो भी दिया गया है इसको हमें सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद इसका मान क्या आएगा वही हमें पूछा गया है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को लगभग आपने हर एक एग्ज़ाम में देखा होगा, चाहे आपका एसएससी हो, रेलवे हो, चाहे आपका शिक्षक भर्ती हो, चाहे आपका सीजी व्यापम का कोई सा भी एग्ज़ाम हो, इस प्रकार से आपको प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं और अक्सर जो है इसको स्टूडेंट छोड़ करके आ जाते हैं। देखिए इस प्रकार के प्रश्नों को आपको छोड़ना हो बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही आसान होते हैं। तो इसको हम बनाते हैं दोस्तों स्टेप बाय स्टेप, बहुत ही आसान सा प्रश्न है।
तो देखिए बिल्कुल ध्यान से समझते चलेगा, कभी भी आपको इस प्रकार से लंबा चौड़ा भिन्न दे दिया जाए, ठीक है, या तो आपको प्लस के रूप में दे या तो आपको माइनस करके दे, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये हो गया हमारा पहला काम। दूसरा काम क्या होगा दोस्तों, इसको हम नीचे से स्टार्ट करते चलते हैं, ठीक है, हम नीचे से इसको सॉल्व करते चलेंगे। मतलब 1/1/3 को हम जोड़ेंगे, जो भी वैल्यू आएगा उसके साथ हम ये हमारा ये फिर से 1 जो भी वैल्यू रहेगा उसके साथ जोड़ेंगे, जो भी वैल्यू आएगा उसको हम इसी क्रम में नीचे से ऊपर की ओर जोड़ते चलेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम नीचे को लेते हैं। अगर मैं 1/1/3, अगर आप इसको डायरेक्ट जोड़ सकते हो तो आप इसको डायरेक्ट भी बना सकते हो, ठीक है, लेकिन अगर आपको डायरेक्ट जोड़ना नहीं आता तो इसको हम सीख लेते हैं। देखिए क्या हो जाएगा आपका 1/1/3, क्या दोस्तों आपका 1/1/3। इसको सॉल्व करने पर आपका देखिए कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा आपका 3, क्योंकि यहाँ पर ये नीचे में कुछ नहीं मतलब 1 है। यहाँ पर ये कितना हो जाएगा दोस्तों आपका, ये 1 से के साथ भाग जाएगा, ये आपका 3 आ गया, 3 के ऊपर के साथ गुणा, ये हो गया आपका 3 धन, ये हो गया दोस्तों आपका 1, मतलब ये आपका कितना हो गया दोस्तों 3 और 1 4/3। सिंपल से हमने भिन्नों का योग किया, मतलब ये 1/1/3 को मैं और किस प्रकार से लिख सकता हूँ दोस्तों, इसको मैं लिख सकता हूँ 4/3। अब देखिए आपके समझने के लिए इसको मैं एक बार लिख लेता हूँ, ठीक है। देखिए ये आपका दिया है 1 धन, ये दिया दोस्तों आपका 1/1 धन, यहाँ पर ये 1/1 अब देखिए 1/1/3 को हमने सॉल्व किया तो ये कितना आया दोस्तों, ये आया आपका 4/3, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये हमारा दिया दोस्तों 1/4/3 इस रूप में दिया, मतलब यहाँ पर ये 3 जो है ऊपर चले जाएगा, ठीक है, ये वाला 3 जो है ऊपर चले जाएगा। मतलब इतने को हम और किस प्रकार से लिख सकते हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ दोस्तों 1 धन 1/, ये हो जाएगा दोस्तों आपका 1 धन, देखिए ये वाला 3 आपको ऊपर चला गया तो ये हो गया दोस्तों आपका 3/4। ये एक स्टेप मैंने एक्स्ट्रा किया सिर्फ और सिर्फ आपके समझने के लिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए 1 धन 1/3 को हमने जोड़ा तो ये कितना आ गया दोस्तों, ये आ गया आपका 4/3, ठीक है। मतलब ये आपका 1 और है 1/4/3, ये आपका इस प्रकार से है। तो यहाँ पर ये आपका ये वाला 3 जो है ऊपर चले जाता है, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 1 धन 3/4। ये हो गया दोस्तों हमारा पहला स्टेप। अब उसके बाद हम फिर से इसको जोड़ेंगे। देखिए ये हो जाएगा आपका 1 धन 3/4। अगर मैं 1 धन 3/4 को अगर मैं जोड़ दूं, देखिए अगर आपका प्रैक्टिस हो गया तो आप इसको विद इन सेकंड बना सकते हो। बस आपके समझने के लिए मैं इसको इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए 1 धन 3/4 को अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो गया आपका 4, ये कितना हो गया आपका 4 धन 3, मतलब इसको सॉल्व करने पर ये कितना आ गया दोस्तों 7/4, ये कितना आ गया आपका 7/4। तो अगर मैं इसको एक बार फिर से लिखूं, देखिए यहाँ पर ये कितना है दोस्तों 1 धन, ये हो गया आपका 1 धन 3/4 को हमने सॉल्व किया तो ये आपका कितना आ गया दोस्तों 7/4, ये आ गया दोस्तों 7/4। मतलब इसको हम और किस प्रकार से लिख सकते हैं, इसको मैं लिखूंगा दोस्तों 1 धन, देखिए ये वाला 4 आपको ऊपर चले जाएगा, ये हो गया दोस्तों 4/7, ठीक है। ये हमारा सिंपल देखिए 1 धन 4/7 के रूप में आ गया। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो इन दोनों का देखिए एलसीएम क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो गया आपका 7, यहाँ पर आ जाएगा आपका 7 धन 4, मतलब 7 और 4 को जोड़ने पर ये आपका कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा आपका 7 और 4 11, ये हो जाएगा 11/7, जो कि हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर, ठीक है। देखिए आपका किस ऑप्शन में दिया गया है, ये दिया दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर डी में। तो कभी भी अगर आपको इस प्रकार से प्रश्न पूछ दिया जाए लंबा चौड़ा भिन्न के रूप में तो आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आप इसको स्टेप बाय स्टेप बनाइएगा। सबसे पहले हम इसको नीचे से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, हम नीचे से ऊपर की ओर चलेंगे और बहुत ही आसानी से इस प्रकार से प्रश्न जो भी दिया रहेगा वो आपका बन जाएगा। चलिए ये वाला क्वेश्चन अगर आपके समझ में नहीं आया होगा तो हम इसी टॉपिक से रिलेटेड एक और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या दिया है, 1 धन 1/1 धन 1/1 धन 1/2 का मान क्या होगा। तो देखिए इसको भी हम स्टेप बाय स्टेप उसी प्रकार से सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए इसमें मैं आपको पूरा डिटेल में नहीं बताऊंगा, एक स्टेप मैं आपको आगे करके बताऊंगा, ठीक है। आप इसको बिल्कुल ध्यान से समझते चलिएगा। देखिए 1 धन 1/2, 1 में अगर मैं आधा को जोड़ दूँ तो इसका मान कितना हो जाएगा दोस्तों, हमें कितना मिलेगा 1.5, ठीक है। 1 में अगर मैं आधा को जोड़ूँ तो हमें कितना मिलेगा 1.5, मतलब 1.5 को हम किस प्रकार से लिखते हैं 3/2, मतलब इतने को सॉल्व करने पर ये हमारा क्या आ गया दोस्तों 3/2, मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा देखिए आपका 1/3/2, मतलब ये वाला 2 आपका ऊपर चले जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 धन, ये हो गया दोस्तों आपका 1/1 धन, यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा आपका 1/3/2, मतलब ये वाला 2 आपका ऊपर चले जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों आपका 2/3, ये आपका इस प्रकार से हो गया। अब यहाँ पर क्या आ गया, देखिए 1 धन 2/3, अगर मैं 1 धन 2/3 को सॉल्व कर दूँ तो ये हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा देखिए ये हो गया इसका एलसीएम 3, ये कितना हो गया दोस्तों 3 धन 2, ये कितना आ गया आपका 3 2 5/3,
ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, देखिए एक धन ये हो जाएगा दोस्तों आपका 1/, ये हो जाएगा आपका, इतने का सॉल्व करने पर क्या आ गया 5/3, मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, तो देखिए ये आपका ये 3 जो है ऊपर में चले जाएगा। तो इसको मैं और किस प्रकार से लिख सकता हूँ, 1/3/5 के रूप में लिख सकता हूँ। अब इसको सॉल्व करने पर हमारा क्या आ जाएगा, देखिए ये हमारा हो जाएगा दोस्तों इन दोनों का एलसीएम, ये आ जाएगा आपका 5, नीचे में कुछ नहीं मतलब 1 है, ये हो गया एलसीएम आपका 5, ये कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 5-3, मतलब ये 5 और 3 कितना आ गया दोस्तों, ये आ गया आपका 8/5, जो कि हो जाएगा हमारा आंसर जो आपका दिया गया ऑप्शन नंबर बी में। तो बहुत ही आसान होते हैं इस प्रकार से प्रश्न, आपको बस एक स्टेप फॉलो करना है, आप हमेशा नीचे से बनाते चलिएगा, हर एक क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बनेंगे। चलिए हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या दिया है। देखिए इसी टॉपिक से रिलेटेड क्या दिया है, यदि 2 बराबर x धन 1/, ये आपका 1 धन 1/1 धन 1/4 है, तो x का मान क्या होगा। देखिए बस थोड़ा सा घुमा दिया गया है, यहाँ पर हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, इसको भी हम उसी प्रकार से बनाते चलेंगे। देखिए क्या दिया है आपका, सबसे पहले हम 1 धन 1/4 को सॉल्व करेंगे, तो ये आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, ये आपका आ जाएगा देखिए 4, ये हो जाएगा आपका 4 और 1 5, मतलब इसको सॉल्व करने पर, इतने का सॉल्व करने पर ये आ गया आपका 5/4, ठीक है। अब ये हो जाएगा दोस्तों आपका 1 धन, ये 4 ऊपर चले जाएगा, यहाँ पर ये कितना आ गया दोस्तों 1 धन 4/5, तो यहाँ पर हम सॉल्व कर देते हैं 1 धन 4/5, तो इसको सॉल्व करने पर ये आपका कितना आ जाएगा, देखिए या इसका एलसीएम आ गया दोस्तों आपका 5, ये कितना हो गया आपका 5 और ये धन 4, मतलब ये कितना आ गया दोस्तों 5 4 9/5, ये कितना आ गया आपका 9/5, मतलब ये हमारा कितना हो गया दोस्तों x धन 1/9/5। तो इसको हम और किस प्रकार से लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं x धन 5/9, इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों x धन 5/9। यहाँ पर हमने एक एक स्टेप आगे सॉल्व किया, ठीक है। अब देखिए इतने के बराबर में हमें क्या दिया दोस्तों, हमें दिया है इतने के बराबर में 2। अगर देखिए 1 धन 5/9 को अगर मैं सॉल्व करूं तो इसको भी, ये भी हमारा भिन्न ग्रुप में हो जाएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा देखिए क्या आ जाएगा, 1 और 9 का एलसीएम आपका आ गया दोस्तों 9, 1 का हम 9 से भाग करेंगे कितने बार में जाएगा 9 बार में, उसी 9 का हम 1 से के साथ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 9x धन, ये हम 9 का 9 से भाग करेंगे 1 बार में जाएगा, उसी 1 का हम 5 के साथ गुणा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा दोस्तों 5, और ये बराबर में क्या हो जाएगा आपका 2, मतलब 9x धन 5 बराबर ही हो जाएगा दोस्तों आपका 9 2 18, 9 2 ने 18, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, देखिए यहाँ पर से ये कितना हो जाएगा दोस्तों 9x बराबर 5 जो है इधर जाके माइनस हो जाएगा, मतलब 18 - 5, तो 18 में से 5 माइनस अगर कर दूँ तो हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों 13। कहने का मतलब यहाँ पर देखिए x का वैल्यू कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा आपका 13, और ये अपॉन में देखिए 9 x के साथ गुणा हो रहा है, इसको अगर मैं इधर ट्रांसफर कर दूँ तो ये इधर आके क्या हो जाएगा दोस्तों आपका भाग, मतलब x का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों, ये हमारे पास आ गया 13/9, जो कि हो जाएगा हमारा आंसर। ये देखिए आपका ये किस ऑप्शन में दिया गया है, ये दिया दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर बी में। तो बहुत ही आसान होते हैं इस प्रकार के प्रश्न, और इसी टाइप से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब से आपसे हर एक क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो चलिए हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या दिया है। देखिए हमारा अगला टॉपिक है दोस्तों आपका भिन्न से ही रिलेटेड। भिन्न में देखिए आपने अक्सर देखा होगा दोस्तों बार वाले प्रश्न, ठीक है। तो ये वाला टाइप आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप IMP कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इस टॉपिक से रिलेटेड आपको जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ईजी तरीके से सॉल्व होता है। बस आपको इसका तरीका आना चाहिए, बहुत ही सिंपल सा तरीका है। तो आप बिल्कुल ध्यान से हर एक पॉइंट को सुनते चलिएगा, ध्यान से हर एक पॉइंट को नोट करते चलिएगा। देखिए बार वाले प्रश्न, सबसे पहले देखिए बार का मतलब क्या होता है। देखिए बार का मतलब क्या हो जाएगा, मान लीजिए एक संख्या हमारे पास 0.9, मान लीजिए ये 9 के ऊपर में बार लगा है। बार का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों कि जिस संख्या के ऊपर में बार लगा है वो संख्या बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। इसीलिए इसको बोला जाता है दोस्तों बार। बार का मतलब हो जाएगा उस संख्या का बार बार रिपीट होना। मान लीजिए कोई सा भी भिन्न है, हमने उसको भाग किया, तो देखिए आपने देखा ही होगा कि कई भिन्न हो जो है पूर्ण रूप से भाग नहीं होते। जैसे कि आपने पाई का मान सुना होगा 22/7, 22/7 को आप भाग करके देखिएगा, उसका वैल्यू कभी भी ख़त्म ही नहीं होगा, ठीक है। आपका दुनिया में जितना भी कागज़ है सभी कागज़ ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन 22/7 का मान कभी भी ख़त्म नहीं होगा। वो आपका
अलग अलग आते रहता है, लेकिन उसमें देखिए कोई सा भी नंबर जो है हमेशा एक बार रिपीट नहीं होते रहता है, ठीक है, वो तो आपका अलग हो जाएगा। लेकिन जो भी नंबर अगर आपका रिपीट होते रहता है, मान लीजिए हमने कोई से भी भिन्न को हमने सॉल्व किया, मान लीजिए वो आ गया आपका 1.72, ये आपका ये 7.2, इसी प्रकार से 7.2, ये आपका 7.2, इसी क्रम में अगर ये लगातार आ रहा है तो इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे दोस्तों 1.72, और जो संख्या आपका रिपीट हो रहा है, देखिए यहाँ पर से 7.2 रिपीट हो रहा है, तो हम लगा देंगे दोस्तों 7.2 के ऊपर में बार। मतलब बार का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों? उस संख्या का बार बार रिपीट होना, ठीक है, ये हो जाएगा दोस्तों आपका बार का मतलब। देखिए हर एक चीज़ का मतलब होगा, मैंने आपको पहले ही कहा था, ठीक है, हमें तुक्केबाजी में कोई भी चीज़ नहीं पढ़ना, ठीक है, हर एक चीज़ को हमें फैक्ट रूप से समझना है, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका हमें जानना है। देखिए अब बार वाले प्रश्नों को बनाने के लिए इसको मैंने आपके लिए अलग अलग टाइप में लेकर के आया हूँ। देखिए हमारा टाइप 1 में क्या दिया है, सबसे पहले देखिए पहला हमारा क्या दिया दोस्तों, 0.5 और ये 5 के ऊपर में बार दिया है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो ये आपका एकदम सिंपल होता है। देखिए आपका जो टोटल नंबर रहता है उसको हम लिखेंगे, टोटल नंबर आपका क्या है दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 0.5, और 0.5 को मैं और क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, इसको मैं लिख सकता हूँ 5, ठीक है, और ये बटे में क्या हो जाएगा, देखिए जितने संख्या के ऊपर में बार लगा है उतने बार हम लिखेंगे दोस्तों 9, मतलब 0.5 और ये 5 के ऊपर में अगर बार है तो इसको हम लिखेंगे दोस्तों 5/9। आप चाहो तो 5/9 करके देख लीजिएगा, ये आपका 0.555555 इस प्रकार से आते रहेगा। तो इसको जो है एक नंबर लिख करके क्या लिखा दोस्तों, इसको लिख दिया 0.5 और ये 5 के ऊपर में बार, ठीक है, ये हो गया हमारा पहला। अब देखिए अगर दूसरा को अगर मैं बनाऊं तो ये हमारा किस प्रकार से हो जाएगा, सबसे पहले हम पूरा संख्या लिखेंगे, ये हमारा हो गया दोस्तों 79 और ये अपॉन में क्या हो जाएगा, देखिए दो संख्या के ऊपर में बार है तो यहाँ पर हम 2 बार 9 कर देंगे, ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। अगर मैं तीसरा लूँ, देखिए ये हमारा किस प्रकार से दिया है 0.001, तो यहाँ पर ये हो जाएगा दोस्तों हमारा 001, मतलब ये हो जाएगा हमारा ऊपर में 1, और यहाँ पर देखिए कितने संख्या के ऊपर में बार है, ये हमारा 3 संख्या के ऊपर में बार है, तो यहाँ पास आ जाएगा दोस्तों 3 बार 9, ठीक है, ये हो गया हमारा टाइप 1। बिल्कुल हर एक टाइप को आप समझते चलिएगा, क्योंकि हर एक टाइप आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से आपको कई बार प्रश्न पूछे गए हैं और यहीं से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों हमारा टाइप 1। अब चलिए हम चलते हैं हमारा टाइप 2 में। देखिए ये है दोस्तों हमारा टाइप 2। अब देखिए हम टाइप 2 को कैसे सॉल्व करेंगे, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। देखिए हम टाइप 2 को कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर देखिए पहले में क्या दिया है 0.47 और खाली हमें 7 के ऊपर में बार दिखाई दे रहा है, ठीक है, 4 के ऊपर में बार नहीं है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए टाइप 1 आपका एकदम सिंपल होता है, टाइप 2 उससे थोड़ा सा ऊपर लेवल का होता है, ठीक है। तो देखिए टाइप 2 में इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम पूरे नंबर को एक साथ लिखते हैं। ये हो गया दोस्तों आपका 47, ठीक है, यहाँ पर देखिए 0.47 है, ठीक है, तो हमने पहले पूरे नंबर को लिखा, ये हो गया आपका 47। उसके बाद देखिए माइनस में क्या हो जाएगा, जिस भी संख्या के ऊपर में बार नहीं लगा है उसको हम कर देते हैं दोस्तों माइनस, ठीक है। यहाँ पर देखिए 4 के ऊपर में बार नहीं लगा है तो यहाँ पर हमने 4 को कर दिया माइनस। अपॉन में क्या हो जाएगा, जितने भी संख्या के ऊपर में बार लगा रहता है हम करते हैं दोस्तों उतने बार 9, जितने भी संख्या के ऊपर में बार लगा रहता है उतने बार हम करते हैं 9। उसके बाद जितने भी संख्या के ऊपर में बार नहीं लगा होता हम कर देते हैं दोस्तों उतने बार 0, ठीक है। ये हो गया हमारा जो है टाइप 2 को बनाने का तरीका, बहुत ही आसान है। अब देखिए 47 में से अगर मैं 4 को माइनस कर दूं तो ये हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा हमारा 43/90। अगर ये किसी से कटेगा तो हमें इसको कटा देना है, नहीं कटेगा तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर, ठीक है। अब देखिए हम देखते हैं हमारा दूसरा प्रश्न। देखिए क्या दिया है 0.235 और ये 3-5 के ऊपर में बार है, तो सबसे पहले हमारा स्टेप क्या हो जाएगा, हम पहले पूरे संख्या को लिख लेते हैं 235, और ये माइनस में क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए जितने संख्या के ऊपर में बार नहीं लगा है हम उसी संख्या को कर देते हैं माइनस। यहाँ पर 2 के ऊपर में बार नहीं लगा है तो हम 2 को कर देंगे दोस्तों माइनस, और ये अपॉन में क्या हो जाएगा, देखिए जितने संख्या के ऊपर में बार लगा है हम उतने बार करेंगे 9। यहाँ पर देखिए 2 संख्या के ऊपर में बार लगा है तो यहाँ पर मैं लिखूंगा दोस्तों 2 बार 9, और क्या हो जाएगा, जितने संख्या के ऊपर में बार नहीं लगा है हम उतने बार कर देंगे दोस्तों 0। तो ये हो जाएगा हमारा 235 - 2/990, ठीक है। अगर मैं इसको सॉल्व कर दूं तो ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों 235 - 2, मतलब ये हो जाएगा दोस्तों हमारा 233/990। ये हमारा किसी से कटेगा क्या, 3 3 6 और ये 2 8, ये हमारा किसी से नहीं कटेगा, तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर। ये हो गया दोस्तों हमारे बार वाले प्रश्नों को सॉल्व करने का टाइप 2, ठीक है।
टाइप 1 आपका बहुत ही आसान है। टाइप 1 में हम क्या करेंगे, देखिए एक बार और देख लेते हैं। 0.5, तो यहाँ इसको हम कैसे लिखेंगे दोस्तों, 5/9। इसको हम लिखेंगे 79, ठीक है, 79/99, क्योंकि दो संख्या के ऊपर है बार है। ठीक इसी प्रकार हमने टाइप 2 में क्या देखा, सबसे पहले देखिए हमने पूरा संख्या लिखा, उसके बाद देखिए जिस संख्या के ऊपर बार नहीं लगा है हम उसी संख्या को माइनस कर देते हैं। अपॉन में क्या हो जाएगा, जितने संख्या के ऊपर है बार उतने बार 9, जितने संख्या के ऊपर बार नहीं लगा है हम उतने बार कर देंगे दोस्तों 0। ठीक है, ये हो गया हमारा टाइप 2। अब चलिए हम देखते हैं हमारा टाइप 3 में क्या दिया है। देखिए अब तक हमने जो भी क्वेश्चन देखा था उसमें आपको दशमलव से पहले कोई भी वैल्यू नहीं दिया गया था, मतलब दशमलव से पहले आपको 0 दिखाई दिया होगा। ठीक है, अब देखिए हम देखते हैं दोस्तों टाइप 3 में, मतलब दशमलव से पहले भी कोई वैल्यू अगर दिया हो तब हम उसको कैसे बनाएंगे। तो ये वाला भी आपका सबसे आसान होता है। देखिए टाइप 3 में आपका टाइप 1 और टाइप 2 दोनों का मिक्सअप होता है। इसको हम कैसे कैसे करेंगे, देखिए दशमलव से पहले जो भी संख्या दिया गया है उसको हम लिखेंगे दोस्तों एज इट इज़, मतलब ये हमने एक का एक लिख दिया, इसको हमें कुछ नहीं करना। दशमलव के बाद देखिए, दशमलव के बाद जो भी संख्या रहता है उसी में हमें सारा तामझाम करना होता है। यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद कितना संख्या है, 2 संख्या है। ठीक है, और वो 2 संख्या कौन सा है दोस्तों, आपका यह है आपका 50। तो यहाँ पर हमने लिखा दोस्तों 50, और ये बटे में क्या हो जाएगा आपका, देखिए 2 संख्या के ऊपर 12 है तो यहाँ पर हमने 2 बार 9 लिख दिया। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों आपका 1 सही 50/99। ये हमने देखा था दोस्तों टाइप 1 में। ठीक है, देखिए दशमलव से पहले वाले संख्या को हमने एज इट इज़ लिख दिया, दशमलव के बाद वाले संख्या में देखिए बार लगा है तो इसको हमने टाइप 1 में जैसे सॉल्व किया था उसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा आपका 50/99। ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर, 1 सही 50/99। अब देखिए हम देखते हैं इसी में एक और प्रश्न, देखिए क्या दिया है, 4.12 और खाली 2 के ऊपर में बार है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए दशमलव से पहले जो भी संख्या है उसको हम लिखेंगे दोस्तों एज इट इज़। अब देखिए दशमलव के बाद वाले संख्या है उसी में सारा तामझाम हमें करना है। तो देखिए इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे बनाएंगे, अभी हमने टाइप 2 में देखा था। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम पूरे संख्या को लिखेंगे, ये हो जाएगा दोस्तों आपका 12। उसके देखिए माइनस में क्या हो जाएगा, जिस भी संख्या के ऊपर में बार नहीं लगा है, मतलब 1 के ऊपर में बार नहीं लगा है उसको हम कर देंगे दोस्तों माइनस। अपॉन में क्या हो जाएगा, देखिए जितने संख्या के ऊपर में बार लगा है हम करेंगे दोस्तों उतने बार 9। और उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए दशमलव से पहले जो संख्या उसको हमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, उसको हमें एज इट इज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये आपका क्या हो गया, जितने संख्या के ऊपर में बार लगा है उतने बार हमने लिखा 9, जितने संख्या के ऊपर में बार नहीं है उतने बार हम करेंगे दोस्तों 0। तो ये हो गया आपका 4 सही। अगर इसको मैं एक स्टेप और सॉल्व कर दूँ तो ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों 4 सही, 12 में से 1 गया तो ये हो गया आपका 11, और ये बटे में क्या हो जाएगा दोस्तों 90। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 4 सही 11/90। तो ये हो गया दोस्तों आपके बार वाले प्रश्न का टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। ठीक है, यहाँ से आपको कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। इन तीनों टाइप को आप बिल्कुल नोट करके रखिएगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप वीडियो को एक बार और चला करके देखिए। उसके बावजूद भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप हमें टेलीग्राम पर मैसेज कीजिए, आपका सारा डाउट क्लियर किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं हम इसी टॉपिक से रिलेटेड अब जो हमने बार वाला टॉपिक देखा उसी टॉपिक से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 8, यदि 0.232323, ठीक है, यहाँ पर देखिए डॉट 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 दिया, मतलब यहाँ पर 2323 जो है आपका बार बार रिपीट हो रहा है, को साधारण भिन्न में बदला जाए तो उसका मान क्या होगा। ठीक है, देखिए साधारण भिन्न में कैसा बदला जाता है ये मैंने आपको शुरू में ही बताया था। तो देखिए इस प्रकार के प्रश्नों को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहले इसका तरीका क्या होता है दोस्तों, देखिए क्या दिया है 0.232323, ये आपका बार बार रिपीट हो रहा है। जो भी नंबर बार बार रिपीट हो रहा है हम क्या करते हैं उस नंबर के ऊपर में बार। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, इसको मैं लिख सकता हूँ 0.23, चूँकि यहाँ पर देखिए 2-3 बार बार रिपीट हो रहा है तो मैं क्या कर दूंगा 2-3 के ऊपर में बार। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला काम। अब हमें इसको साधारण भिन्न के रूप में बदलना है, तो इसको मैं किस प्रकार से लिखूंगा। सबसे पहले हम पूरे नंबर को लिख लेते हैं, ये हो गया दोस्तों हमारा 23। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, अपॉन में जितने संख्या के ऊपर में बार लगा है हम कर देते हैं दोस्तों उतने बार 9। ये हो गया आपका 23/99। अगर ये किसी संख्या से कट रहा है तो उसको हमें कटा देना है, और अगर ये किसी संख्या से नहीं कट रहा है तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर। तो यहाँ पर देखिए 23/99 आपका किस में दिया गया है, ये दिया दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, अगर आपने तीनों टाइप समझ लिया है तो इस प्रकार से प्रश्न को आप बिल्कुल आसानी से बिल्कुल विद इन सेकेंड बना सकते हो। तो चलिए हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या दिया है।
देखिए क्वेश्चन नंबर 9 दिया दोस्तों आपका 1.3 3 के ऊपर में बार का मान बराबर है। ठीक है, किसके बराबर है ये हमें दिया गया है। तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, अभी हमने टाइप 3 में देखा था दशमलव से पहले जो संख्या रहता है उसको हम एज इट इज़ लिख देते हैं। उसके बाद क्या हो जाएगा, देखिए आपका ये 3 है तो 3 को हमने लिखा एज इट इज़। अब इसके ऊपर में 12 है तो एक संख्या के ऊपर है 12 तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 3/9। ये हो गया दोस्तों आपका 1 सही 3/9, ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब देखिए इस रूप में हमें कहीं ऑप्शन में दिया है क्या, नहीं दिया है, तो इसको हम एक स्टेप और सॉल्व कर लेते हैं। देखिए मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि 1 सही 3/9 ये हमारा और किस रूप में हो जाता है, इसको मैं और किस रूप में लिख सकता हूँ, तो इसको मैं लिख सकता हूँ दोस्तों आपका 1-3/9। ठीक है, क्योंकि इन दोनों का मान बराबर होता है। तो 1-3/9 मतलब ये क्या हो जाएगा दोस्तों आपका भिन्नों का जोड़। तो अगर मैं इसको जोड़ दूँ तो ये हमारा किस प्रकार से जुड़ेगा, देखिए इसके नीचे में कुछ नहीं मतलब बटे 1 है, मतलब इन दोनों का एलसीएम क्या आ गया दोस्तों आपका 9। यहाँ पर इसको अगर मैं भाग करूँगा 9 बार में जाएगा, 9 का ऊपर में गुणा करूँगा तो ये हो गया दोस्तों आपका 9, ये हो जाएगा हमारा धन। 9 का मैं 9 से भाग करूँगा 1 बार में जाएगा, उस 1 का 3 से गुणा करूँगा तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 3। मतलब 9 और ये 3 कितना हो गया दोस्तों 9 3 12, 12/9। अगर ये किसी से कट रहा है क्या, कट रहा है, अगर ये किसी से कटेगा तो उसको हम कटा देंगे। देखिए ये आपका किससे कटेगा दोस्तों, 3 चौक 12, ये हो जाएगा आपका 3 तिया 9, मतलब ये आपका कितना आ गया दोस्तों 4/3। ये आपका कितना आ गया 4/3, जो कि हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर। देखिए आपका किस में दिया गया है, ये तो माइनस में है, ये दिया दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो इसी प्रकार से बार वाले प्रश्नों को बिल्कुल बनाइएगा, बहुत ही आसान है। तो चलिए हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए दिया है 0.57 7 के ऊपर में बार है का मान साधारण भिन्न में होगा। तो दोस्तों अगर अभी तक आपको हमारा क्लास अच्छे से समझ में आ गया होगा तो ये वाला प्रश्न आपसे बिल्कुल बन जाएगा। ठीक है, तो आप वीडियो को रोक करके आप एक बार इसको बनाने का ट्राई कीजिएगा। तो चलिए हम चलते हैं इसके सॉल्यूशन की ओर। देखिए क्या दिया है 0.57 और ये 7 के ऊपर में बार है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। इसको देखिए पहले हम पूरा संख्या को लिखेंगे, 57 हो गया। अब जिस भी संख्या के ऊपर में बार नहीं है उसको हम कर देते हैं दोस्तों माइनस। यहाँ पर देखिए 5 के ऊपर में बार नहीं है तो ये हो गया दोस्तों माइनस का 5 बटे में क्या हो जाएगा, जितने संख्या के ऊपर में बार है हम लिखेंगे उतने बार 9, और जितने संख्या के ऊपर में बार नहीं है उतने बार हम कर देंगे दोस्तों 0। मतलब ये हो गया आपका 57 - 5/90। अगर मैं इसको घटा दूं तो ये आपका कितने बार में जाएगा दोस्तों, 57 में से 5 माइनस हो जाएगा तो ये हमारा कितने बार में जाएगा 52, और ये हो जाएगा दोस्तों बटे में 90। इसको अगर मैं कटा दूँ तो ये हमारा देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों हमारा 26 दूने 52, ये आपका 2 से कटेगा। ठीक है, 26 दूने 52, ये हो जाएगा दोस्तों आपका 26 दूने 52, और ये 45 दूने 90। ठीक है, ये आपका 45 से कटेगा, मतलब ये हमारा आ जाएगा दोस्तों 26/45, जो कि हो जाएगा हमारा आंसर, जो कि दिया गया आपका ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, अब आपको बिल्कुल आसान लग रहा होगा। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, आज का अंतिम प्रश्न क्या दिया है। देखिए क्या दिया है 0.09। ठीक है, 0.9 के ऊपर है बार है, गुणा में क्या दिया दोस्तों आपका 7.3, 3 के ऊपर है बार है का मान बराबर है। ठीक है, तो देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं 0.09। ठीक है, तो इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे दोस्तों, इसको देखिए ये हो जाएगा दोस्तों आपका 9 बटे में देखिए कितने संख्या के ऊपर है 12, ये हो जाएगा आपका 0.9। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा 9 से पहले अगर मैं 0 लगाता हूँ तो उसका कोई वैल्यू नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर मैं 0 नहीं लिख रहा हूँ। यहाँ पर 2 संख्या के ऊपर 12 है तो ये अपॉन में क्या हो जाएगा दोस्तों 2 बार 9, मतलब ये हो गया आपका 9/99। ये आपका गुणा हो रहा है तो यहाँ पर मैं गुणा कर देता हूँ 7.3, 3 के ऊपर है 12, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये 7 का 7, क्योंकि दशमलव के पहले वाले संख्या को हम एज इट इज़ लिखते हैं। यहाँ पर ये 3 है तो ये हो गया दोस्तों आपका 3। ठीक है, ध्यान दीजिएगा ये हो जाएगा आपका 3, और ये बटे में क्या हो जाएगा दोस्तों एक संख्या के ऊपर है 12 है, मतलब ये हो जाएगा आपका 1 बार 9, 7 सही 3/9। अगर मैं इसको एक स्टेप सॉल्व कर दूँ, देखिए ये आपका कितने बार में जाएगा, 9 एकम 9, और ये हो जाएगा दोस्तों 11×9 = 99। तो ये हो गया आपका देखिए 1/11, और ये गुणा में क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए 9 7 63, और ये 3 66 हो गया, ये हो गया आपका 66/9। अब यहाँ पर देखिए 11 एकम 11, 11 छक्के 66। अब ये आपका ये फिर से 3 दूने 6, 3 तिया 9, मतलब इन सभी को सॉल्व करने पर ये हमारा क्या आ गया दोस्तों 2/3, ये हमारा आ गया 2/3। अब देखिए ये तो हमें दिया 2/3 के रूप में, लेकिन हमें देखिए ऑप्शन में देखिए क्या दिया बार के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पर जाहिर सी बात है जो भी हमारा आंसर आएगा 2/3, अगर मैं इसको भाग करूँ तो ये हमारा कंप्लीट रूप से भाग नहीं जाएगा।
ठीक है। देखिए अगर इसको मैं भाग करता हूँ, ये आपका 0 हो गया, ये आपका 2 हो गया, दशमलव हमने लगा दिया, ये 20 हो गया दोस्तों। उसके बाद ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 3 छक्के 18, ठीक है। ये आपका फिर से 2 बचेगा, ठीक है, क्योंकि हमने दशमलव लगाया। ये आपका फिर से 0 हो गया, ये आपका फिर 3 छक्के 18, ठीक है। ये आपका फिर से 2 बचेगा, ठीक है। मतलब ये आपका ये 2 कभी कटेगा ही नहीं, ठीक है। ये आपका ये 2 कभी कटेगा ही नहीं, मतलब ये 0.666 इस प्रकार से आते रहेगा। मतलब देखिए यहाँ पर ये 6 जो है बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको मैं किस प्रकार से लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ दोस्तों 0.6 और 6 के ऊपर में बार, जो कि आपका दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है, जो कि आपका दिया गया दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में। तो बिल्कुल इसी प्रकार से बनाइएगा, हर एक क्वेश्चन बनेंगे। तो उम्मीद है आपको आज का हमारा यह क्लास बहुत ही पसंद आया होगा। देखिए वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इसका पार्ट 2 मैं अगले क्लास में लेकर के आऊँगा, जिसमें हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। और भी अभी हम देखेंगे दोस्तों छोटा भिन्न और बड़ा भिन्न को पहचानना, तो उसका मैं आपको बहुत ही आसान सा बहुत ही बेहतरीन ट्रिक बताने वाला हूँ अगले क्लास में। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और दोस्तों वीडियो को दूसरों को भी शेयर करते रहिएगा। देखिए मैं वीडियो के बीच में आपको बिल्कुल भी नहीं बोलता कि आप बार बार लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लेकिन आपका भी फ़र्ज बनता है कि आप वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आ रहा है तो, अदरवाइज़ कोई बात नहीं। तो फिर मिलते हैं दोस्तों फिर अगले क्लास में एक नए टॉपिक और एक नए ट्रिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।